हेलो स्टूडेंट, हम आज CSIR NET 2023 जून का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लीनियर अलजेब्रा पार्ट। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि कंसिडर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। तो तीन इक्वेशन दे रखी है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो ये बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो कितना है 6x² 13xy प्लस का कितना है 6y²। इसका अगर मैं मैट्रिक्स बनाती हूँ तो क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा 6, ये बनेगा इसका हाफ हो जाएगा -13/2 -13/2, और ये भी कितना है मेरे पास 6। अब जब इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करती हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा 36 माइनस, इसको सॉल्व करूंगी तो कितना आएगा 169/4 इज लेस देन क्या है 0। तो इससे मेरे को ये पता चल गया कि ये जो मैट्रिक्स है इसकी जो रैंक है, रैंक कितनी मिल गई मुझे यहाँ से 2 मिल गई इस मैट्रिक्स की। और इसका जो इंडेक्स होगा वो इंडेक्स कितना हो गया मेरे पास 1 हो गया, राइट। अब सेकंड देखो, सेकंड की अगर हम बात करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है, x² माइनस xy प्लस 2y²। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारे पास 1 माइनस हाफ और ये बनेगा 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो आपके पास टर्म क्या बन रही है, ये बन रही है 2 और ये क्या बन जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये क्या हो गया ग्रेटर देन 0। इससे ये पता चल रहा है कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक है, रैंक हमारे पास 2 हो गई। और हमें ये भी चेक करना है क्योंकि ये पॉजिटिव डिफाइनाइट है भी या नहीं है। तो देखो फर्स्ट वाले में चेक करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी हमको पता था कि लेस देन 0 है। सेकंड को अगर हम चेक करेंगे तो इस मैट्रिक्स का अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक लिखना है तो कैरेक्टरिस्टिक लिखना मैंने बताया था, क्या बनेगा यहाँ से, ये बनेगा λ² माइनस कितना होता है यहाँ पे ट्रेस, ट्रेस कितना हो जाएगा 3 लैम्डा, और प्लस का कितना हो जाएगा इसका 2, और ये हो जाएगा कितना माइनस का 1/4। तो 2 माइनस का 1/4 कितना हो गया, यहाँ से हमारे पास मिल गया इसका 1/4। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कितना 7/4 हो गया यहाँ पे। तो 7/4 यहाँ से इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो गया 4 λ² माइनस का 3 इंटू 12 लैम्डा प्लस का कितना हो गया 7 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे इसको इक्वेशन को तो लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना हो गया 12 प्लस माइनस रूट ऑफ b² मतलब 144 माइनस 4ac। तो 4 इंटू 7 इंटू 4 अपन कितना हो गया 2a, ये कितना हो गया 4। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल रही है 12 प्लस माइनस 144 माइनस कितना हो गया ये हो गया हमारे पास कितना 112 अपन कितना हो गया 8। जब इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है 12 प्लस माइनस रूट ऑफ, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ गया 32। ठीक है, अपॉन 8, ये हमें पता है 32 5 और 6 के बीच में होता है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास दोनों जो इसकी वैल्यू मिल रही है वो पॉजिटिव मिल रही है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया 2 और इंडेक्स भी कितना हो गया 2 हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या x² माइनस xy माइनस 2y²। तो थर्ड वाले के लिए अगर हम इसका मैट्रिक्स लिखेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस हाफ और ये कितना बनेगा माइनस का 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास टर्म क्या बन रही है, इसको सॉल्व कर रहे हो तो टर्म क्या बन रही है माइनस का 2 और ये बनेगा माइनस का 1/4। तो ये हो गया लेस देन ऑफ 0। तो यहाँ से भी इसका रैंक कितना निकल गया 2 और p इंडेक्स कितना निकल गया 1। तो अब देखो ऑप्शन आपको क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखा है क्वाड्रेटिक फॉर्म a एंड b आर इक्विवेलेंट। तो भाई a मैट्रिक्स हमारे पास लेस देन 0 थी और b मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी ग्रेटर देन 0। तो ये तो ऑप्शन ए तो क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया। ए एंड सी आर इक्विवेलेंट, हाँ, क्योंकि ये भी लेस देन 0 था, ये भी लेस देन 0 था, दोनों का इंडेक्स क्या है हमारे पास सेम है। क्वाड्रेटिक फॉर्म बी इज पॉजिटिव डिफाइनाइट, हाँ, इस मैट्रिक्स को जब हमने सॉल्व किया था तो ये पॉजिटिव डिफाइनाइट क्योंकि इसकी दोनों
जो वैल्यू निकल रही है वो क्या निकल रही है, पॉजिटिव निकल रही है। तो ये ऑप्शन डी इनकरेक्ट। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक मैट्रिक्स रखी है, सपोज A इज 5 × 5 डायगोनल रियल मैट्रिक्स विद डायगोनल ब्लॉक्स। तो सबसे पहले तो हमें 5 × 5 की मैट्रिक्स, और यहाँ पे ऑलरेडी उसने डायगोनल ब्लॉक बना के दिए हैं। तो एक ब्लॉक तो बन रहा है हमारे पास कौन सा, 2 × 2 का E1 0 E, और दूसरा ब्लॉक हमारे पास क्या बन रहा है, E1 0 0 E 0 0 0 E। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक ब्लॉक हमारे पास कौन सा बन गया, ये वाला, और दूसरा ब्लॉक हमारे पास कौन सा बन गया, ये वाला। तो हम देखिए टोटल हमारे पास कितने ब्लॉक बन गए, यहाँ पे 3 ब्लॉक बन गए, एक 2 × 2 का, फिर 2 × 2 का, एक क्या बन रहा है 1 × 1 का। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, द एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए इज 5। तो यहाँ पे हमें पता है कि इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज है, लैम्डा की वैल्यू ई, वो कितनी बार रिपीट हो रही है, 5 बार रिपीट हो रही है। तो उसके लिए ए एम कितना हो गया, ए एम ई के लिए कितना हो गया 5। तो दिस इज करेक्ट आंसर। ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल। तो भाई यहाँ पे कितने ब्लॉक बन रहा है, हमारे पास 3 ब्लॉक बन रहे हैं। तो इस मैट्रिक्स के लिए जीएम हम देखेंगे तो जीएम हमारे पास कितना हो गया 3, एएम कितना हो गया 5। तो डायगोनलाइजेबल नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए इज 3। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स के लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी निकल रही है, 3 निकल रही है, क्योंकि उसका जो हमारे पास क्या है, ब्लॉक कितने बन रहे हैं, यहाँ पे 3 ब्लॉक बन रहे हैं। तो मल्टीप्लिसिटी भी कितनी हो गई, जीएम 3। द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है 2। दिस इज इनकरेक्ट। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 इज अ करेक्ट आंसर। क्या बोल रहा है आपसे कि लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर ऑफ आर क्यूब, एफ एक्स दे रखा है आपको, बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे देखो भाई फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि सपोज टी इज अ नॉन जीरो एंड जीरो इज द आइगन वैल्यू ऑफ टी। तो इफ वी राइट, तो सबसे पहले इसने हमें कंडीशन दे रखी है कि जो एफ एक्स है वो एफ एक्स कितना है हमारे पास, एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, और ये हमसे बोल रहा है कि जी टी इज द जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इसका हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मान लो कि मेरे पास क्या है, सी एच ए लिख लो यहाँ पे। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मेरे पास क्या हो गया, एक्स और जी एक्स की वही वैल्यू मान ली मैंने, क्या x² - 4। अब देखो कि यहाँ से मेरे पास ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो सेटिस्फाई करेगी, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है, मेरे क्या बस क्या बन जाएगा, t × t² - 4 बन जाएगा। ठीक है, तो t × t² - 4 बनेगा। तो यहाँ कंडीशन देखो, तो gt मेरे पास हो गया कितना, t इंटू gt कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे, इससे t² - 4। तो टी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो टी की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हमको यहाँ पे पता है कि जो उसकी आइगन वैल्यूज है वो आइगन वैल्यूज क्या निकलेगी, एक आइगन वैल्यूज तो उसकी 0 होगी भाई। तो ये मैंने मान लिया कि उसकी एक आइगन वैल्यू तो मेरे पास कितनी हो गई 0। और दूसरी आइगन वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, x² - 4 है। तो यहाँ से दूसरी आइगन वैल्यू मिल गई उसकी मेरे को +-2। तो ये मेरे पास मान लो एक टी क्या बन गई, मैट्रिक्स बन गई, जिसकी एक आइगन वैल्यू 0 है, दो मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या हो गई 2 एंड -2। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये t² - 4, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद gt की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो दैट इज ऑप्शन इज करेक्ट, नहीं तो नहीं। तो हमको सिंप्लीफाई करना है, तो t² की वैल्यू निकालो यहाँ से। t² की वैल्यू देखो क्या बनेगी, 0 0 0 0 2 0 0 0 -2। इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, 0 0 0 0 2 0 0 0 -2 से, और माइनस का 4 करोगे यहाँ पे, 1 0 0 0 4 0, यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी 0 0 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो आपके पास क्या बन रहा है, ये तो हो गया पूरा 0,
सेकंड में बनेगा ये 4, ये 0 0 0 4। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से तो क्या बनेगा 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब सब्ट्रैक्ट करो यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये तो बन रहा है माइनस का 4 0 0 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ से देखो मेरे पास कंडीशन क्या बन रही है, एक नॉन जीरो टर्म मिल रही है मेरे को। यहाँ पे अगर जीरो होता तो हम बोल देते कि जीटी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। अब देखो कि दूसरा स्टेटमेंट आपसे क्या बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है आपसे कि सपोज जीरो उसकी आइगन वैल्यू है तो एटलीस्ट टू उसके लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है। तो एफ एक्स एंड जी एक्स इन आर एक्स देन लीनियर ऑपरेटर जी टी क्या होगा हमारे पास, जीरो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मेरे पास उसने बोला हुआ है कि एक आइगन वैल्यू मेरे पास क्या है, उसकी जीरो है, और लीनियरली क्या होंगे मेरे पास, इंडिपेंडेंट, दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या था, मैंने उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या मानी थी यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, आपने उल्टा माना था, वहां पे क्या माना था इसको, यहाँ पे माना था कितना। अब देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमारे पास जो जीटी की वैल्यू है, जीटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स इंटू एक्स माइनस 4। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब कितना होगा, टी इंटू टी माइनस 4। अब इस जीटी की वैल्यू अगर मेरे पास जीरो की बराबर आ जाती है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे तो t इंटू टी माइनस 4, तो t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, t की वैल्यू मानी थी यहाँ से क्या था, 0 0 0 0 2 0 एंड 0 0 माइनस 2। राइट, तो यहाँ से t इंटू मल्टीप्लाई टी माइनस 4 करना है। तो सबसे पहले तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास टर्म क्या बन रही है, 0 0 0 0 4 0 0 0 माइनस 4, यही बनेगी। अब जब इसको माइनस 4 को मल्टी इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो t भी है, तो ये हो जाएगा 4t एक तरीके का ना। तो 4t जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, 0 0 0 0 4 0, यही बनेगा 0 0 माइनस 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो पूरी टर्म जीरो हो रही है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हो गया, जीटी की जो वैल्यू है वो कितनी मिल गई, जीरो मिल गई सेकंड कंडीशन के लिए। तो स्टेटमेंट वन का जब हमने सॉल्व करा तो जीटी नॉट इक्वल टू जीरो मिला, सेकंड स्टेटमेंट क्या मिल गया, जीरो मिल गया। ऑप्शन देखो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ये तो इनकरेक्ट हो गया। ए एंड बी आर फॉल्स, ये भी इनकरेक्ट हो गया। A is true, B is false, ये भी incorrect हो गया। A is false, B is true, तो option 4 is correct। Thank you। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। क्वेश्चन बोल रहा है कि A be a 3x3 real matrix whose characteristic polynomial rho t is divisible by t square। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यहाँ पे लेती हूँ तो ये हमें पता चल गया कि वो टी स्क्वायर से डिविजिबल है। तो इसका मतलब हो गया कि या तो वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, या क्या होगा, एक्स स्क्वायर से बड़ा, मतलब एक्स क्यूब हो सकता है। तो मैंने मान लिया कि इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 ए। ठीक है, अब इसने देखो हमसे बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। उसमें हमें बोला हुआ है कि आइगन वैल्यू 0 इज टू डायमेंशन। तो सबसे पहले तो अगर मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक ये देख रही हूँ तो टी स्क्वायर से डिविजिबल है, तो सीधी सीधी बात पता चल गई यहाँ से कि इसकी दो आइगन वैल्यूज तो मेरे पास क्या मिल गई, 0। मान लो मेरे पास कोई टी मैट्रिक्स है, इसको मैं बना रही हूँ इस तरीके से, तो जहाँ पे दो आइगन वैल्यूज तो मेरे पास क्या मिल गई, उसकी 0, और एक आइगन वैल्यू मिल गई मुझे ए। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे मेरे पास जो मैट्रिक्स है ये कुछ इस तरीके की है। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है। अब देखो यहाँ से अगर हम देखेंगे
तो ये मैट्रिक्स की जो दो आइगन वैल्यूज है वो तो जीरो हो गई, एक आइगन वैल्यू उसकी क्या हो गई, रियल हो गई। तो स्टेटमेंट चेक करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द आइगन स्पेस ऑफ ए फॉर द आइगन वैल्यू 0 is 2 डायमेंशनल। तो भाई ये तो इनकरेक्ट हो गया सीधा सीधा हमारे पास, क्योंकि क्या है वो 2 डायमेंशनल का नहीं है। ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी जो आइगन वैल्यूज है वो हमें क्या क्या मिल रही है, 0 0 और ए। तो दो आइगन वैल्यूज तो उसकी 0 है और एक आइगन वैल्यू उसकी रियल है। ए क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमारे पास क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो एक आइगन वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, ए। इज डायगोनलाइजेबल। तो यहाँ पे अगर हम ए एम जी एम वाला कंसेप्ट लगाएं तो अगर मैं 0 के लिए ए एम चेक करती हूँ तो कितना आएगा, मेरे पास 2 है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जीएम की बात करती हूँ तो जीएम मेरे पास क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। क्यों, क्योंकि 0 के लिए 1 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है मेरे पास नलिटी क्या मिल रही है उसकी, ए। तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट एल ग्रेटर देन इक्वल टू ऑफ 1 बी ए पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द आर वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। तो देखो सबसे पहले ये हमसे क्या बोल रहा है, मान लो कि मैं यहाँ पे l इज इक्वल टू 1, मतलब l की वैल्यू दे रखी है मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। तो अगर मुझे यहाँ पे 1 डिग्री का 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल मान लो लिखना है, तो मेरे पास क्या होगा, a प्लस बी एक्स प्लस सी वाई। ठीक है। और अगर मान लो मेरे को 2 डिग्री के लिए 2 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल क्या होगा यहाँ पे, a प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस एफ एक्स वाई। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके लिए डायमेंशन कितनी हो गई मेरे पास, 3। और इसके लिए डायमेंशन कितनी हो गई मेरे पास, 6। तो ये कौन सा ऑप्शन है कि टोटल डिग्री ऑफ एटमोस्ट एल के लिए कि डायमेंशन मेरे को 3 देगा, डायमेंशन 6 देगा। तो फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए अगर मैं एल की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो मेरे को डायमेंशन 3 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकंड भी नहीं देगा, थर्ड भी नहीं देगा, फोर्थ ऑप्शन हम चेक करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन में अगर एल की वैल्यू आप 1 पुट कर रहे हो तो कितना हो गया, 2 और ये होगा 3, तो 6/2। तो मतलब ये 3 डायमेंशन भी हमको दे रहा है। और 2 डिग्री के लिए एल की वैल्यू अगर हम 2 के लिए चेक करें तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 हो गया 3, ये हो गया 2 + 1 कितना हो गया 4। तो 4 इंटू 3 12, 12/2 तो कितना हो गया 6। तो डायमेंशन कितनी मिल गई इसकी, 6। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4।